प्रसन्नता से माताजी की इच्छा को स्वीकारा। पहले तो भगवान ने पूछा कि पिता धीर उर उदत यगाधु भा मोहिते कुछ बड़ा अपराधु, कोई बड़ा अपराध तो मैंने नहीं कर दिया। माता जी ने कहा तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। उन्होंने कहा हे राम, आप चाहो भी तो आपसे अपराध नहीं हो सकता। जैसे अगर पुष्प से किसी को मारिए तो चोट नहीं लगेगी। तो राम का चरित्र ऐसा था कि माता कैकेयी विपक्ष में बैठकर भी कह रही हैं कि तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे पुत्र, तुमसे तो अपराध संभव ही नहीं। भगवान वहां से आते हैं माँ कौशल्या के पास, और माता जी पहुंचते ही उनसे कहती हैं कि जल्दी से स्नान करके कुछ भोजन कर लो और सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलवाना है। माता जी ने बुलवाया था। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रहकारी। तो दान तो दिया, लेकिन राम को आशीर्वाद दिलवाना था। भगवान ने कहा पिता दीन मोहि, उन्होंने कहा मुझे दूसरा आदेश मिल गया है। पिता दीन मोहि आयसु आना। माता जी ने कहा क्या? पिताजी ने क्या आज्ञा दे दी? भगवान ने कहा पिताजी ने आज्ञा दे दी है कि अब मुझे राज सिंहासन पे नहीं बैठना है। कहीं के राज दीन बनवासु तबो नहीं है कछुहरस। भगवान को कहा गया, राज्य दिया गया, वनवास उनके ऊपर कोई फर्क है, और हम लोगों के ऊपर जरा सा, वनवास की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ हुआ भी नहीं है तो भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आशंका बस लड़ते हैं, बाद में पता चलता है वो तो बात ही नहीं थी, और यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई और हमारे प्रभु पे कोई। माता जी ने जब सुना तो अवाक रह गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहती हूं कि मत जाओ तो भाई भाई के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और धर्म नष्ट होगा। फिर उन्होंने राम और भरत जी को समान रूप से अपना पुत्र मानते हुए कि एक पुत्र बन जाएगा, एक पुत्र राजा बनेगा। माता जी ने कहा जो केवल पितु आये सुताता तो जन जाओ जानव माता। माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है। अगर सिर्फ पिता की आज्ञा है तो मत जाना, परंतु जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तब वन आपके लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। माता जी तक समाचार पहुंचा, माता सीता के पास। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है बेचारी, किसके सामने बोले। प्रभु ने एकांत में माता जी को समझाया, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद। उन्होंने कहा सास ससुर की सेवा से बड़ा संसार में बहू के लिए कोई भी फलदायी कार्य नहीं है। अब आप बताइए कि हम वृक्ष में फल लगा है, आम खाना है, और हम शीशम के पेड़ पे पत्थर मार रहे हैं तो आम गिरेगा। सास ससुर माता पिता किसी भी बहू को ये सोचना चाहिए। मैं अपने जीवन की बात घटना बता रहा हूँ। एक बार मैं मम्मी के साथ यात्रा कर रहा था बस से, तो मुझे डर लग रहा था कि माँ को धक्का न लगे। दीदी भी साथ में थी। तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि जरूरी नहीं कि हर जगह मैं मम्मी के साथ दीदी के साथ रहूं, पर हर भाई ये चाहता है, हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री को, उसकी बहन को, उसकी माँ को कहीं धक्का न खाना पड़े। तो वहीं मैंने प्रण किया कि अब अपने जीवन में अगर कोई बुजुर्ग और कोई माँ कोई बहन खड़ी है तो मैं बैठ के यात्रा नहीं करूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से 18 वर्ष पूरा हो गया है इस व्रत को।
बहुत बार ऐसा हुआ है कि बुखार रहा है। एक बार तो ऐसे नस खिंच गई थी और 4 घंटे जौनपुर से मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी, यहाँ महाराजगंज एक जगह है मिर्जापुर में, भदोही से आगे, तो जौनपुर से भदोही तक मैं हाथ से पकड़ के ऐसे गया। बुखार था उस समय मुझको। तो अगर, और उसका परिणाम देखिए कि जिस समय मैं ये संकल्प किया, इन 18 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मम्मी, दीदी या मेरी छोटी बहन रूपम कभी किसी ट्रेन में, बस में गई हो और लोगों ने उठ के उनको सीट न दिया हो। एज सो सैल यूरी, मैं किसी और के साथ करता हूँ और ये लोग जहां भी जाते हैं वहां कोई न कोई खड़ा हो जाता है, उठ जाता है, बैठा देता है। ये परमात्मा की सृष्टि है, वो प्रत्येक व्यक्ति को देख रहे हैं। तो अगर बहुएं ये चाहती हैं कि मेरे मम्मी पापा सुखी रहें, तो अपने पति के मम्मी पापा को सुखी रखो, वो ट्रांसफर हो जाएगा खाते में। जैसे गूगल पे, पेटीएम है ना, तो हमारे भगवान का खाता इतना कमजोर नहीं है। मेरे दाता के दरबार में
की बात नहीं मानी। और तर्क दिया, जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। प्रभु संग को मोह चितवन हारा, सिंह बधू जिन ससक सियारा। माता जी के न मानने पर भगवान ने उनको अनुमति दी। इतने में लखन भैया आ गए। भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो ही अवध सब भांति अनाथा। बोले भैया लखन आप भी चले जाओगे। पिताजी हम लोगों के वियोग में इतने दुर्बल हो जाएंगे कि फिर अयोध्या को कोई संभालने वाला, भरत भैया भी नहीं है इस समय। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि ये सारे उपदेश जो आप दे रहे हैं ये किसी जीवित व्यक्ति के लिए है या मृत व्यक्ति के लिए? प्रभु ने कहा नहीं, मृत व्यक्ति को उपदेश कहाँ दिया जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे मेरा तो प्राण निकल जाएगा, तो जब मैं रहूंगा ही नहीं तो आपके धर्म नीति का पालन कौन करेगा? और ऐसा कहते ही कहते लक्ष्मण जी रो दिए हाथ जोड़ के और भगवान से कह रहे हैं कि जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में जह लग जगत, जहाँ तक संसार है, जहाँ तक प्रेम है, जहाँ तक रिश्ते हैं, आपके अलावा मैं कुछ और जानता ही नहीं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। भगवान ने जान लिया कि अब ये हठ राख ही नहीं राख ही प्राणा, ये दोनों जीवित नहीं रहेंगे। दोनों को साथ लेके आए, पिताजी को प्रणाम किया, अयोध्या से निकलने लगे। घर मसान परिजन जनभूता। जब राम अयोध्या से निकलने लगे तो अयोध्या वालों को घर कैसा लगा? श्मशान घाट जैसा, और उनको अपने परिवार के लोग भूत की तरह दिख रहे हैं। सब लोग भगवान के पीछे पीछे चले गए। भगवान ने देखा कि ये अयोध्या के सारे नागरिक चले आ रहे हैं। एक स्थान पे ठहरने की व्यवस्था हुई। तमसा नदी के तट पे प्रथम दिन भगवान का विश्राम हुआ, और जब रात्रि में लोग शोक श्रम बस गए सोई, और कुछ भगवान ने अपनी माया को इशारा कर दिया और सुमंत जी से कहा कि खोज मारी रथ हाकहु ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। खोज मारना क्या है? खोज मारने का मतलब है कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो रथ के पहिए के निशान का पीछा करते हुए अयोध्या के निवासी आ जाएंगे। तो ऐसा करिए आप कि रथ को गोल गोल घुमाइए,
कुछ दूर चलिए फिर गोल घुमा दीजिए, फिर कुछ दूर चलिए फिर गोल घुमा दीजिए। तो बार बार गोल गोल घुमाने से दिशा भ्रम हो जाएगा, लोग घूम के उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। और जहां 3 बार एक ही जगह पहुंचे तो दिमाग उनका घूम जाएगा। अयोध्या वालों को छोड़कर भगवान आगे जाते हैं। निषाद राज को पता चलता है कि प्रभु आए हैं। अपने सेवकों को, अनुचरों को साथ लेके निषाद राज आते हैं। ये भगवान के मित्र थे और मित्रता किस प्रकार निभाई जाती है। पहुंचते ही उन्होंने कहा, प्रभु अयोध्या का सिंहासन छूटा है तो क्या हुआ, श्रृंगवेरपुर का सिंहासन आपका है, आप यहाँ राज्य करिए। मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं आपके चरणों की सेवा करूँगा। भगवान ने कहा कि नहीं मित्र, तापस वेश विशेष उदासी, एडजेक्टिव लगा हुआ है गुरुदेव। उदासी के पहले भी माता जी ने एडजेक्टिव लगा दिया, विशेषण लगा दिया। वनवास में प्रभु को विशेष उदासी का वेश, अर्थात वो सुख का भोग नहीं कर सकते। इधर सुमंत जी से निवेदन करके प्रभु ने उनको वापस भेजा और स्वयं मां गंगा के तट पे आ गए। रात्रि में विश्राम ते सिंसुपा पुनीत तर। सिंसुपा कहीं कहीं पे प्राचीन आख्यानों में सिंसुपा को शीशम माना जाता है और गीता प्रेस में जो श्री रामचरितमानस जी हैं, इसमें सिंसुपा को अशोक का वृक्ष माना गया है। तो उस वृक्ष के नीचे भगवान ने माता जी के साथ भूमि शयन वलकल बसन असन कंद फल मूल, भूमि शयन किया। माता जी के तट पे पहुंचते हैं भगवान। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम। मतलब भगवान ने केवट को बुलाया, लेकिन केवट नाव लेके क्या यही अर्थ है इसका? आप लोग अभी रोड पे खड़े होंगे तो क्या आप ऑटो रिक्शा मांगते हैं कि बस मांगते हैं कि ट्रेन मांगते हैं? अब प्रभु ने मांगा या नहीं मांगा ये संशय हो गया यहाँ पे। मांगी नाव न, हम वहां पहुंचे, ऑटो वाला खुद हमारे पास आ गया, भैया कहाँ चलना है। यही होता है कि कुछ और होता है? जैसे आप वहां पहुंचिए तुरंत पहुंच जाते हैं, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है। चुनार चुनार चुनार, कैलाट कैलाट, नारायणपुर, पड़ाव, कैंट, ये सब बोलते हैं ना। तो प्रभु ने मांगा नहीं था। मांगी नाव न केवट, जैसे घाट पे पहुंचते ही उनका स्वभाव होता है कि वो पहुंच जाते हैं, तो वो चला आया। मांगी नाव न केवट आना। और प्रभु नाव क्यों मांगते? प्रभु पार होने की बात करते। ये भक्त की अपनी रुचि है, इसमें कोई जिद नहीं है कि ये है या ये। भक्त अपनी रुचि के हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से अर्थ निकालते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मन में जाना।
सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। अब प्रभु ने माता जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखा और ठहाका मार के हंस पड़े। ठहाका क्यों मारे? ठहाका इसलिए मारे कि बड़ा युद्ध हुआ था इन चरणों के लिए। बचपन में ही लक्ष्मण भैया अपने भाइयों से लड़कर इन चरणों को प्राप्त किए थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया के चरण में किसी को नहीं दूंगा। भरत जी ने कहा मैं उनके हृदय में रहूंगा। बोले हृदय में रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चरण में नहीं दूंगा। शत्रुघ्न जी ने कहा कि प्रभु की सारी चिंताएं, सारी जिम्मेदारियां, हर संकट में सबसे अधिक भूमिका मेरी रहेगी। भरत जी ने भी तपस्या की, लक्ष्मण जी ने सेवा की, शत्रुघ्न जी ने कुछ नहीं मांगा। सबसे कठिन उन्हीं का व्रत था। बताइए, जिसके 3 भाई तपस्या कर रहे हो, राजमहल में राजसी वेश में बैठा हो, कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। तो शत्रुघ्न जी ने सबसे बड़ी सेवा मांगी, भरत जी ने हृदय मांगा, लक्ष्मण जी ने कहा मैं चरण नहीं छोड़ूंगा। अब जब सीता मैया आ गई विवाह के पश्चात और भगवान मुंह दिखाई में भगवान को कुछ देने की बात आई, तो मैया ने कहा हमको आपके चरण की सेवा का अधिकार चाहिए। भगवान ने कहा ये मेरे पास नहीं। मैया ने कहा आपके पास नहीं है, मतलब विवाह हुआ है, आपको लोग भगवान कहते हैं, तीनों लोक के स्वामी, अयोध्या के राजकुमार, और आप पहले ही मंगन रहन जिनके नहीं। रघुवंशियों की परंपरा है कि मांगने वाले को वो ना नहीं करते, और आज पहली ही चीज को मैं मांग रही हूं, मेरी पहली बात को आप नकार रहे। लक्ष्मण जी को बुलवाया गया। लक्ष्मण जी बड़े संकट में पड़े, परंतु अब अपने भैया की मर्यादा नहीं देख सकते, तो उन्होंने कहा ऐसा में एक ठे दे दे, लेकिन एक ठे हमार रहे। तो एक पैर लक्ष्मण जी ने उस दंड में, अब एक चरण हो गया माँ जानकी का, एक हो गया भैया लखन का, और केवट दोनों मांग रहा है। अब भगवान ठहाका मार के हंस रहे हैं कि अब दोनों लोग समझ लो हमारा तो है ही नहीं। अब दोनों लोग करें क्या, पार तो जाना ही है। और केवट ने पहले ही शर्त लगा दी थी, जो प्रभु पार अवश्य जा चाहू। अगर बहुत जरूरी हो, बहुत आवश्यक हो प्रभु, तब आप हमारे पास आइए, नहीं तो इस झंझट में आप का पढ़ना ठीक नहीं है। अब बहुत जरूरी तो था। अब लक्ष्मण जी की तरफ मैया देख रही है, मैया की तरफ लक्ष्मण जी देख रहे हैं, और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। दोनों लोगों ने भगवान की तरफ देखा और इशारा कर दिया कि दे दीजिए, कुछ ही देर की तो बात है, पार तो जाना ही है। और जब दे दिया तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर झांकी दी। अति आनंद मगी अनुरागा, चरण
आदरणीय भैया शरद भैया हैं और राजा तालाब शहंशाहपुर की कथा में गुरु जी ने आपको बुलवाया तो गुरु जी के पास हाथ जोड़कर बोले कि गुरुदेव जो भी आप आदेश करें। तो वहां लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा, मात्रा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उस यज्ञ में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उस स्थान को छोटा प्रयाग कहा गया। और इनकी एक खासियत और बताएं, ये अपने जेब में पशुओं की दवा लेके, मरहम लेके चलते हैं। कहीं कोई गाय घायल है, कोई सांड घायल है, तो सड़क पे ही उसका इलाज करने लग जाते हैं। ऐसे धर्मपुत्र के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप भदोही से हैं और हमको लगता है कि भैया हमको फोन किए, बताए कि गुरुजी हमारे यहाँ कुछ बहुत होता है, मैं कुशासन की फैक्ट्री डालना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि इस समय में धर्म को लेके कौन आगे बढ़ना चाहता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है तो अपने तरह की पूरे विश्व की पहली कुशासन की फैक्ट्री इनकी है, जहाँ कालीन को मिला के उसका निर्माण, और भारत के लगभग संतों तक आप पहुँचे हैं और आपने अपना प्रसाद वहाँ दिया। ईश्वर इनकी धर्म बुद्धि को ऐसे ही बनाए, इनका मार्गदर्शन करें।
पत्नी से अगर पूछे कि कुछ आपके पास है, तो प्रायः जो एक ट्रेंड चला है कि उत्तर मिलता है कि कुछ देते हैं जो रहेगा। कभी देते भी हैं कि पूछ भी रहे हैं कि है। जब ये नोटबंदी हुई ना, बड़ा रहस्य खुला उसमें। इतना नोट निकला, इतना नोट निकल के आया। भगवान के द्वारा मुंह दिखाई में प्रदान की गई मणि की मुद्री, और अपने पति को संकोच में देखा, मांगे भी नहीं भगवान। लेकिन माता जी ने मुदित शब्द लगाया है यहाँ पे गोस्वामी जी ने। मणि मुद्री मन मुदित उतारी। ऐसा नहीं है कि बस धर्म निभाने के लिए। माता जी को ये प्रसन्नता हुई कि आज मेरा पति संकट में है, तो मेरा प्राण भी चला जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। माता जी से जब भगवान ने कहा कि भूमि शयन बलकल वसन असन कंद फल मूल, सो कि सदा सब दिन मिले सब समय प्रतिकूल। भूमि पे सोना वह भी नसीब नहीं होगा, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी। वलकल वसन असन कंद फल मूल, और ये भी जगह जगह हम वृक्ष नहीं लगवाए हैं, कहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। लागहि अति पहाड़ कै पानी, विपिन्न विपत्ति नहीं जाय बखानी। डरपहि धीर गहन सुधि आए। बोले जो बहुत बहादुर और धैर्यवान होता है ना, वह भी जंगल की बात सुन के भयभीत हो जाता है। उन्होंने सीता जी से कहा कि आप तो चित्र में भी बंदर देखती हो तो डर जाती है। लेकिन माता जी ने फिर भी साथ नहीं छोड़ा और कहा कि मोहि मग चलत न हुई है हारी। उन्होंने बोला जितनी चुनौतियां आप बता रहे हो मैं सबसे जीत जाऊंगी। अब ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र था माता जी के पास कि अरण्य की सारी चुनौतियों को पार कर जाती। अगर जंगल की चुनौतियां पार कर जा रही हैं तो हम तो नगर में गांव में रहते हैं, वो मंत्र हमको भी मिल जाए तो हम भी पार हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने झांकी दी। माता जी ब्रह्मास्त्र बता रही हैं कि संसार का सफर हो, नगर का ग्राम का सफर हो, अरण्य का सफर हो, यही अगर सूत्र कोई अपना ले तो रास्ते में कोई बाधा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब माता जी सूत्र बता रही हैं। मोहि मग चलत
से सियावर रामचंद्र की। तो माता जी को वो मुदरी अत्यंत प्रिय थी, परंतु अपने पति को संकट में देख के उन्होंने तुरंत उसको, और यहाँ प्रभु से वो कह रही हैं चुनौतियों के विषय में कि मार्ग में कितनी भी बाधाएं हो मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा आपके चरणों पे लगा रहता है। और जिसका ध्यान प्रभु के चरणों पे लगा हो गुरुदेव, उसको पराजित करने वाला तीनों लोकों में कोई पैदा नहीं हुआ है। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट। सुंदर कांड में भी यहाँ आया, यहाँ भी माता जी ने कहा और वहां पे उसको उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा दिखाया कि भगवान के चरणों से देखिए जब ध्यान हटता है समस्या तभी आती है। प्रभु के चरणों से ध्यान हटता है तभी समस्या आती है। पति और पत्नी का ये धर्म है कि अगर वो कष्ट में है, ये पति पत्नी का ही नहीं परिवार के प्रत्येक सदस्य का धर्म है, समाज के प्रत्येक नागरिक का धर्म है। अगर आप किसी के परिचय में हैं, संबंधों से बंधे हैं और वो व्यक्ति दुखी है और आप कुछ नहीं करते, कोई संबंध नहीं है, किसी ने अपनी पीड़ा बताई, कुछ कर दीजिए। टॉलस्टॉय जी रूस में थे, इनको महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे। तो ये जमींदार परिवार से थे, तो जितना इनके पास पैसा हो सकता था पूरा अपनी जेब में भरते थे। और मास्को उस समय विश्व में भिखारियों का सबसे बड़ा गढ़ था, जाते थे और सबको पैसा बांटते थे। तो बांटते बांटते एक समय ऐसा आता था जब पैसा नहीं रह जाता था और कतार में लोग खड़े रहते थे, तो आगे जो लोग बचते थे उनको टॉलस्टॉय जी गले लगा